हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस सेशन में हम लोग आईसीएसई कंसाइंस मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये पहला चैप्टर जो है हमारा कंसाइंस मैथमेटिक्स अरीना से लीनियर इनइक्वेशन है फ्रॉम क्लास 10 लेक्चर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप दो क्वांटिटी लेते हो, सपोज एक्स एंड वाई आपका दो क्वांटिटी है, तो आप इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो? कोई बोल सकता है कि सर x इक्वल टू वाई होगा, कोई बोल सकता है सर x ग्रेटर देन वाई होगा, कोई बोल सकता है सर x लेस देन वाई होगा। बोल ही सकता है। कोई इन दोनों को मिला के बोल सकता है सर या तो x ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू वाई होगा। और इस दोनों को मिला के कोई बोल सकता है कि सर या तो x लेस देन होगा या इक्वल टू वाई होगा। अब देख रहे हो, ये तो हमारा पता है x इक्वल टू वाई हमारा इक्वेशन बोला जाता है उसको, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी साइन हम लोगों ने यूज किया। ये है इक्वलिटी साइन, ठीक। बट ये देख रहे हो, ये हमारा लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हमारा साइन ऑफ इनइक्वलिटी है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। यहीं से मेरा लीनियर इनइक्वेशन आएगा इन वन वेरिएबल, ऑफ कोर्स वन वेरिएबल। तो इस चीज को कोई बंदा ऐसे भी तो लिख सकता है, x ग्रेटर देन 3 लिख सकता है। कोई बंदा x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 5 लिख सकता है। तो ये क्या है आपका इनइक्वलिटी साइन है। तो ये हमारा लीनियर इनइक्वेशन है। इसी को हम लोग इनइक्वेशन बोलते हैं इन वन वेरिएबल, बिकॉज एक वेरिएबल है x इन वन वेरिएबल। यानी कि आपका कोई भी इक्वेशन हो, इनइक्वेशन हो इस फॉर्म में, सपोज ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, जहां पे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझे? तो ये है मेरा लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखते तो कुछ, देखिए इक्वेशंस के तरह ही से सॉल्व करेंगे, बट कुछ रूल्स यहां पे चेंज होते हैं। देखिए पहली बात तो, जब आप एक लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ओके, सपोज वो वन वेरिएबल x है, इन x वेरिएबल, ठीक है। तो कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है। पहला सुन लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स आप यू कैन टेक अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जैसे हम ले जाते थे इक्वेशन में, x प्लस 3 ग्रेटर देन 4 है, तो x को हमने ग्रेटर देन 4 -3 करेंगे। ऑफकोर्स जब आप एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हो तो साइन आपका चेंज हो जाता है। अगर +3 है, ये उधर जाएगा तो -3 बन जाएगा। अगर ऐसा है x -3 ग्रेटर देन 4, तो जब ये उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो वो आप कर सकते हो यहां पर भी। इफ यू टेक अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू अनदर, चेंज द साइन। ये हमारा चेंज द साइन, ठीक है। दूसरा आप यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ अ पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द इनइक्वलिटी साइन, विदाउट चेंजिंग द इनइक्वलिटी साइन। सिंपल सी बात है। आपका सपोज ये दिया हुआ था 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 4, तो आप चाहो तो दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पॉजिटिव, बी केयरफुल। आप अगर किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हो तो ये इनइक्वलिटी साइन नहीं चेंज होता है, माइंड इट। सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 ग्रेटर देन 8। मेरा इनइक्वलिटी साइन नहीं चेंज हो रहा है।
बट मैं रेड में लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, इफ वी मल्टीप्लाई an inequation with a negative number, the inequality sign changes. मतलब ग्रेटर से लेस हो जाएगा, लेस से ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू से ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। मैं अगर कहता हूं आपको कि भैया 7 ग्रेटर देन 5 है, बात तो मानते हो? चलो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला सीन, तो 14 ग्रेटर देन 10, अभी भी ये ट्रू है, पहले भी ट्रू था, अभी भी ट्रू है। बट अगर इसी को मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड, देखो ध्यान से, 7 इंटू -2 विल बी -14, 5 इंटू -2 इज -10। अब क्या होगा? अब देखो साइन बदल जाएगा, द इनइक्वलिटी साइन चेंज, बिकॉज जाहिर बात है -14 जो है वो -10 से छोटा है। सो द इनइक्वलिटी साइन चेंजेस इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड विद द नेगेटिव नंबर। मतलब इसी को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -4x -6 लेस देन -8, ये हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, समझ रहे बात को? मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, डजंट मैटर, यू डोंट चेंज द साइन। बट इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड an equation with a negative number, the inequality sign changes। ये हमेशा याद रखिएगा। डिवाइड भी करके देख लो, ले लो 14 ग्रेटर देन 10, अब थोड़ा -2 से डिवाइड करो तो ये आएगा -7, ये आएगा -5, लेस देन हो जाएगा साइन ना। तो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगर नेगेटिव नंबर से कर रहे हो तो इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, कभी भी अगर आप इनइक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। जैसे कि हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, x + 2/3 इक्वल टू अगर है x + 9 2x + 9/4, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, x + 2 × 4 = 3। लेकिन एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, समझ रहे बात को? ये तो फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग ऐसा करते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हो, 3 और 4, द एलसीएम इज 12, और फिर आप 12 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हो। आप करते ये हो, देखो ध्यान से, समझे? 3 1 3 4 4 1 4 3, तो अल्टीमेटली आपका ये स्टेप आ जाता है। तो ये स्टेप हम दिखाते नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन में चलेगा अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मैथ्स में नहीं करते हम लोग, लेकिन अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कर सकते हो। बट अगर मैं एक आपको इन इक्वेशन देता हूं, ठीक है, सपोज, और मैं बोलूंगा ये इन इक्वेशन x के किस वैल्यू के लिए ट्रू है, समझो सवाल को, किस वैल्यू के ट्रू है? तो एक इंटेलिजेंट बंदा क्या करेगा भैया, 1/x - 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, खत्म। अरे भैया मैंने x का वैल्यू निकालने बोला है आपको, किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म, आगे तो बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं? ये हम लोग सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्लास 11 12 में। बट अभी के लिए देखो, अगर आप यहां पे कोई भी वैल्यू x का बैठाओ, x का वैल्यू बैठाओ जो 3 से बड़ा हो, 3 तो होगा नहीं बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं कर सकते, लेकिन 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहां पे बैठा के देखो ना, ये रिलेशन ट्रू होगा, है कि नहीं? तो वैल्यू निकलेगा हमारा x से 3 से जितना बड़ा वैल्यू है, कोई भी वैल्यू ले लो 3 से बड़ा, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बट कोई बंदा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है तब तो खत्म, खेल खत्म, 1 > 0, x का वैल्यू ही नहीं निकलेगा।
तो देखो, अगर वेरिएबल है डिनोमिनेटर में, यानी एक्स का टर्म है, तब तो गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सोचना भी मत तुम लोग, ठीक है। लेकिन वही बात है, अगर कांस्टेंट आ गया, अगर कांस्टेंट नंबर है तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज वो वही लॉजिक है। सपोज x माइनस 3/4 ग्रेटर देन 2x प्लस 3/5, तब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। एक्चुअली क्या है कि आप वो स्टेप नहीं दिखा रहे हो, समझो बात को। अब वो पिछला स्टेप है ना कि 4 और 5 का एलसीएम लेके मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अगेन 20 मतलब एक पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये आपका सही है, समझ में आया। अब तो अगर कांस्टेंट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, हालांकि ऐसा कोई चीज होता नहीं है। मैंने बोला ना, आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हो, तो वो स्टेप नहीं भी देखा हो तो चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर वेरिएबल हो तब तो करना ही मत, बी केयरफुल। इफ ये आपको 10 में काम नहीं आएगा, बिकॉज 10 में तो ऐसा कोई सम ही नहीं है। इफ वेरिएबल इज देयर इन द डिनोमिनेटर of an inequation, never क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। हाँ, अगर कांस्टेंट है तो कर देना, बात वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो, ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई का सीन। अब देखो ध्यान से, अगर इन सब चीजों को देख लोगे तो फिर सब सम हो जाएगा आपका। अगर आप, मैंने पहले बताया, अगर आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेवर कैंसिल नेगेटिव साइन व्हाइल सॉल्विंग इन इक्वेशन। नेगेटिव साइन तो कैंसिल करना मत बॉस। हमारा क्या आदत है, -2x पहले इक्वेशन देख लो, -2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल टू 2, आप कैंसिल कर देते हो, ये आदत है हमारी, है कि नहीं। या -x ग्रेटर देन, फिर मैं ग्रेटर देन लिख रहा हूं, इक्वेशन की बात कर रहे हैं पहले हम, -5, तो आप ये माइनस माइनस कैंसिल कर देते हो। बट इन इक्वेशन में ऐसी गलती मत करना, ऐसी, पता नहीं मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, गलती मत करना कभी भी। दोनों साइड में अगर नेगेटिव साइन है या एक्स में नेगेटिव साइन है, वहां पे पॉजिटिव है, आप उसको कैंसिल करना चाहता हो, डोंट डू दैट। व्हाई? बिकॉज देखो भैया, -x सब कुछ ऐसा कुछ है, तो बचपन का आदत है भैया, ये आ गया मेरा आंसर। नहीं, ये गलत है, ये भैया गलत है। क्यों? क्योंकि देख लो, अगर मैं बोलूं -2 ग्रेटर देन -5, 2 ग्रेटर देन 5, नहीं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना, है कि नहीं। पहले सही था -2 ग्रेटर देन -5, बट जैसे मैंने नेगेटिव साइन काटा वो तो गलत हो गया, समझ लो। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा। अगर नेगेटिव साइन है, सपोज -2x ग्रेटर देन -4 आ गया, आपका ये सिचुएशन आ गया, आप क्या करो, पहले 2 से डिवाइड करो, ये आ गया। अब 2 से डिवाइड करते हो, जब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो आप, तो इनइक्वालिटी साइन नहीं चेंज होता। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, और नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। यानी कि इफ -x इज ग्रेटर देन -2 देन x इज लेस देन 2, समझे, ये हमेशा याद रखना। या फिर जब दोनों साइड में माइनस साइन हो, आप साइन बदलना चाहते हो, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। जैसे -x ग्रेटर देन 5 आ गया आपका, तो आप डायरेक्ट -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, सॉल्व हो गया। हाँ, अगर कोई बंदा बोलेगा नहीं सर मैं इसको इधर ले आना चाहता हूं, इसको इधर, तो -5 लेस देन x, ऐसे भी, सॉरी, आप अगर साइड इंटरचेंज करोगे तब डजंट मैटर, आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ये और ये अल्टीमेटली सेम थिंग है। -5 ग्रेटर देन x, x लेस देन -5, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, समझ रहे हो। तो ये याद रखना, माइनस साइन कभी कभी भी कैंसिल मत करना। और अगर
कर रहे हो माइनस साइन, दोनों साइड का हटा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो ये कुछ रूल्स है जो हम फॉलो करेंगे while सॉल्विंग इन इक्वेशन। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर x और y सपोज दो पॉजिटिव नंबर है, यहां पे दो पॉजिटिव नंबर, अगर आप स्क्वायरिंग दो साइड करोगे तो इनइक्वालिटी साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि सारी बात है 2 greater than 1, स्क्वायरिंग करो ना तो 4 greater than 1, बात तो वही हुआ, ट्रू है। बट अगर यहां पे दोनों ही नेगेटिव है और स्क्वायरिंग करोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। करके देख लो, -5 greater than -6, सब स्क्वायरिंग करो तो भैया 25 less than 36 हो गया ना, देख लो। अगर दोनों ही नेगेटिव है फिर आप स्क्वायरिंग अगर करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखिए, जब डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तब नहीं करते हैं, हालांकि ऐसा सम आपको 10 में नहीं देगा तो डजेंट मैटर, अगर कांस्टेंट है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट तो मैं बोलना भूल गया, अगर x सपोज और y है, ठीक है, x ग्रेटर देन y सपोज, और दोनों ही x एंड y आर पॉजिटिव और दोनों ही नेगेटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो, आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। देख लो 10 greater than 8, 1/10 less than 1/8 है कि नहीं, नेगेटिव भी होगा दोनों तो सेम ही लॉजिक लगेगा मेरा, ये याद रखिएगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज आएगा। अच्छा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको लिख दूं x greater than 3, बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब क्या है, कोई बंदा बोलेगा सर x greater than 3 है मतलब 4 5 6 7 8, कोई बोलेगा सर x greater than 3 है मतलब 3.1 3.2 3.3 लाइक दिस। तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट कब होगा, जब ये बताया जाए मेरा कि x का वैल्यू आ कहां से रहा है, x का वैल्यू आ कहां से रहा है, समझ रहे हो बात को। क्या हम x का वैल्यू रियल नंबर से ले रहे हैं, क्या नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, क्या होल नंबर से ले रहे हैं, क्या इंटीजर से ले रहे हैं, x को कहां से निकाल लिया हम लोग, समझ रहे हो। तो ये जहां से x का वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं, रिप्लेसमेंट सेट। ये क्या होता है, जहां से x का वैल्यू आ रहा है, दोनों मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, जहां से x का वैल्यू आ रहा है उसे हम कहेंगे रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। अब देख लो, जैसे कि अगर मैं बोल दूं इस पर्टिकुलर केस में कि भैया देखो ध्यान से, एक केस ले लेते हैं x ग्रेटर देन 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये मैंने बोल दिया तो x का वैल्यू कहां से आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब रिप्लेसमेंट सेट कौन सा है आपका, नेचुरल नंबर रिप्लेसमेंट सेट है, जहां से हम x का वैल्यू चुन रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका, x ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा भैया, 4 5 6 7 डॉट 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 गोस ऑन। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट, समझो बात को। सॉल्यूशन सेट मेरा क्या होता है, जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इन इक्वेशन, जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिस वैल्यू के लिए ये इन इक्वेशन ट्रू है वही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। यहां पे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है सॉल्यूशन सेट, अगेन नंबर लाइन रोस्टर फॉर्म दोनों ही होता है, तो ये मैंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, एलिमेंट को आप लिस्ट आउट कर लेते हो, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हुआ, जहां से x का वैल्यू आ रहा है, सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, जो x का वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो, ये देखो मैंने बोला कि आप जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन सेट है, जो वैल्यू ऑफ x है, जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, उसको आप या तो रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो। देख लो, अगर मैंने आपको एक इन इक्वेशन दे दिया कुछ इस प्रकार का, ठीक है, अब
इसे मैं रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन को लिखूंगा। और मैंने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है सपोज। तो 2x ग्रेटर देन 21 माइनस 9 कर सकते हैं हम, इधर से उधर ले जा सकते हैं। 2x ग्रेटर देन 12, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मतलब रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा? 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ध्यान से देखो, बिकॉज 6 और 6 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया, समझ लो आपको। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ ऐसा दे दिया, सपोज 2x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और x को रियल नंबर कर दिया, सॉल्यूशन तो यही होगा मेरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यही मेरा सॉल्यूशन आएगा। दोनों सेम है, बट ये रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब आप रोस्टर फॉर्म में इसको नहीं लिख पाओगे। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे इसको, आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि 6 से बड़ा कितना सारा नंबर होता है, वो 6.1 6.11 6.2 6.3, सबको कैसे लिखोगे तुम रोस्टर फॉर्म में? तो क्या करेंगे, जब भी रियल नंबर हो तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। समझ रहे हो? यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन सेट कोई भी आप या तो ये लिखो या तो लिखो, दोनों ही सही है सॉल्यूशन सेट। लेकिन इस वाले का सॉल्यूशन सेट यही हमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये रियल नंबर है, इसका तो हमें रोस्टर फॉर्म मिलेगा ही नहीं। समझो बात को, सही है? चलो अब तो नंबर लाइन देख लो, ठीक है? नंबर लाइन में आपको सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, देखो ध्यान से। अगर मेरा सॉल्व करने के बाद मेरे बोल रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया है और x बिलोंग्स टू, मैंने रियल नंबर बोल दिया है, ठीक है? ये आपका सॉल्यूशन सेट है। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5, थोड़ा और बड़ा करते हैं, 6 7, ये आपका -1 -2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? और आप इंटीजर्स लिखते हो उसको, ये इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है? ये इक्वी डिस्टेंस रहेगा, बी केयरफुल। तो इसको नंबर लाइन कहते हैं हम। यहाँ पे रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे आप रियल नंबर पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब पहले तो इक्वल टू है, मतलब x पे आप एक सॉलिड सर्कल बनाओगे, छोटा सा सॉलिड सर्कल रिप्रेजेंट इक्वल टू, मतलब वो इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद हम एक लाइन बनाएंगे, देखो ध्यान से, इसको शेड कर देंगे, समझ लो। देखो ध्यान से, ये आपका एक सॉलिड सर्कल होगा, इट गोज ऑन, ये जा रहा है 5 से ग्रेटर। अगर यही चीज मेरा अगर इस प्रकार होता, x ग्रेटर देन 5 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखो ध्यान से, तब आप 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2, आप जो यहां पे सर्कल बनाओगे उसको शेड नहीं करोगे, याद रखना। ये जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ऑल द वैल्यूज, ठीक है? लेकिन ये जो 5 पे आप सर्कल बनाओगे, ये शेड नहीं करोगे। और एक तरीका है, अगर इक्वल टू है तो आप वहां पे एक स्ट्रेट लाइन दे देते हो। आप क्या करते हो, एक स्ट्रेट लाइन दे देते हो, ठीक है? ये भी तरीका सही है। और जहां पे इक्वल टू नहीं है, आप वहां पे एक कर्व लाइन देते हो। 5 में क्या करोगे, कर्व लाइन, इस टाइप का कर्व लाइन दोगे, मतलब ये 5 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं है, ठीक है? फिर इसको आप शेड कर सकते हो, ये करो या ये करो। सॉलिड सर्कल मतलब इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन ऑल्सो मीन्स इक्वल टू, और हॉलो सर्कल मतलब सर्कल में शेड नहीं करोगे आप तो वो इक्वल टू रिप्रेजेंट नहीं करता है, या फिर ये कर्व लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है? ये तो हो गया।
रियल नंबर अगर मैं आपको, अच्छा इसका कभी भी रेंज भी दिया रहता है, सपोज ऐसा कुछ रहेगा, देखो ध्यान से, अगर आपका कुछ इस प्रकार है, x सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखो रेंज दिया हुआ है, जो x का वैल्यू -2 से 3 है, -2 इंक्लूडेड 3 नॉट इंक्लूडेड, बस सिंपल सी बात है, -2 -1 0 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा देना -3, यहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना है, 3 पे सर्कल बनाना है, इस सर्कल को आपको शेड कर देना बिकॉज ये इंक्लूडेड है, और इस रीजन को शेड कर देना, ये सब इंक्लूडेड है, ये 3 वाले सर्कल को हम शेड नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नॉट इंक्लूडेड है। अगर कोई बंदा बोलेगा सर हम स्ट्रेट लाइन से करेंगे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो -2 ये 3 स्ट्रेट लाइन दे दिया मतलब इंक्लूडेड है, ये कर्व लाइन दे दिया मतलब नॉट इंक्लूडेड है। अच्छा इस कर्व लाइन को ना ऐसे मत कर देना, ये देखो ये 3 से ज्यादा निकल जा रहा है कर्व लाइन, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, ये कर्व लाइन, ये इसको शेड कर दिया, तो ये आपका हो गया, ठीक है, रियल नंबर। अगर आपका नेचुरल नंबर हो या फिर आप इंटीजर हो, होल नंबर हो, तब तो आपका एलिमेंट अगर मिल जाए तो आप उसको सीधा प्लॉट कर सकते हो। कैसे? अगर मैं कह दूं x इज सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सपोज, तो आपको पता है कि आपका आंसर होगा 1 2 3, यही होगा ना, बिकॉज नेचुरल नंबर -2 और 3 के बीच में कौन सा होता है? 1 2 3 होता है। अब इसको अगर करना है तो 1 2 3 4 0, बस एक हल्का सा सर्कल बना दो वहां पे, यानी ये तीनों जो है ये आपका सॉल्यूशन सेट, ये होगा नंबर लाइन, होगी आपका नंबर लाइन फॉर दिस सॉल्यूशन सेट। सही है, इंटीजर्स हुआ तो अगर मिल गया तो आपको वो आप सीधा उसको प्लॉट कर देना उस पॉइंट को, ठीक है। चल, तो ये था सारा एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग सम्स की तरफ जाते हैं, मैंने बुक एक रखा है, कंसाइंस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4A पहले करते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। नंबर 1 स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? अगर x माइनस वाई से छोटा है तो क्या इसका मतलब होगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन वाई? ट्रू, बिकॉज आपने किया क्या है, आपने दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, ट्रू। अच्छा दूसरा देखते हैं, -5x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो क्या मैं कह सकता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू -3? फॉल्स भाई, आप पहले तो 5 से डिवाइड कर दो, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। अब माइनस अगर उधर ले आते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा बॉस, कैसे भूल गए? -1 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। चलो नंबर 3 2x लेस देन इक्वल टू -7, क्या इसका ये मतलब होता है 2x बाई -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 बाई -4? यस ट्रू है, बिकॉज आपने एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है और इनइक्वालिटी साइन चेंज किया है, सही है, सही है भाई, सही है। अच्छा ये 7 ग्रेटर देन 5, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि 1/7 लेस देन 1/5? यस सही है, ये भी तो अभी भी किया था ना, अगर दो पॉजिटिव नंबर है, देखो 2 क्यों लेंगे, 10 ग्रेटर देन 4 है तो 1/10 करोगे तो वो लेस देन 1/4 होगा ना, है कि नहीं? सेम लॉजिक, तो ये ट्रू है भाई, ट्रू है, 3 ट्रू था, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा नंबर 1, सही था, बड़ा इजी था। नंबर 2 भी हमारा उसी टाइप का समझ दिया है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नंबर 2 देखो, इफ a लेस देन b देन a माइनस सी लेस देन b माइनस सी, सही है भाई, ट्रू है, क्योंकि आप दोनों साइड में सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इफ a ग्रेटर देन b देन a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, ये भी ट्रू है,
आप सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। नंबर 3, इफ ए लेस देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। भैया ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर सी पॉजिटिव नंबर है तब तो ये रॉन्ग हो गया, अगर सी नेगेटिव है तब सही है, और बोला नहीं है हमें सी है क्या। समझिए बात को। तो एक्स ए सी ग्रेटर देन बी सी है तो फॉल्स हो जाएगा ना, बिकॉज वी आर अनश्योर। सी का वैल्यू सी पॉजिटिव है तब तो ये टोटली रॉन्ग है, सी नेगेटिव है तभी ये सही होगा, बिकॉज अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तभी ना इक्वलिटी साइन चेंज होता है, अदरवाइज तो चेंज नहीं होता है। अगर सी पॉजिटिव है तब तो ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स लिख देंगे हम लोग। नंबर 4, इफ ए ग्रेटर देन बी देन ए बाई सी। फिर से देखो, ये बोला नहीं है यार सी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर सी नेगेटिव है तब तो ये ट्रू है, लेकिन अगर सी पॉजिटिव है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5, इफ ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी देन क्या बोल सकते हो, ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी। एकदम बोल सकते हैं, बोलो क्यों। अरे इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, माइनस डी इधर आया तो प्लस डी हो गया, माइनस सी इधर गया तो प्लस सी हो गया। भाई कर सकते हो। अब देखो क्या बोला है, हाँ यहां पे एकदम सही बोला है, इफ ए लेस देन बी बोल दिया है एंड सी ग्रेटर देन 0, मतलब सी पॉजिटिव है मेरा भाई, सी पॉजिटिव है, तो क्या ए माइनस सी विल बी ग्रेटर देन बी माइनस सी। ए माइनस सी नो, ये फॉल्स है। तो अगर आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, इक्विलिटी साइन नहीं चेंज होता है भाई, ये किसने कह दिया। डन। चलो नंबर 3 देखते हैं अब। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 क्या है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब रिप्लेसमेंट सेट जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। नंबर 1 बोला है आपको 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। पहले इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या है, 3x माइनस 2 लेस देन 19 माइनस 4x। चलो इसको साइड चेंज कर देते हैं, x को एक तरफ ले आते हैं, नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, सुविधा होती है। सो 3x लेस देन 15, अब 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, आ गया। अब नेचुरल नंबर है भैया, तो 5 या 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 5 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है, बोल दिया हमें, सही है। अगर कोई बंदा इसे सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिखेगा तो x इज सच दैट x लेस देन इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल है, दोनों ही लिख सकते हो तुम। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x को एक तरफ ले आते हैं तो 7x लेस देन 21, तो x लेस देन 3, 7 से डिवाइड कर दिया। अब x लेस देन 3 मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा ना। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहो तो x सच दैट x बिलोंग्स टू x लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सेट बिल्डर हो गया। आप कोई भी दो में से एक दे दो, दोनों मत देना, मार्क्स नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। या तो रोस्टर फॉर्म या तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर दे दो आप, ठीक है। अच्छा नंबर लाइन तो बोला नहीं है आई थिंक। चलो नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर, मतलब बोल दिया है x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, x वैल्यू यहां से आ रहा है। सॉल्व। नंबर 1 क्या दिया है, x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 11, वेरी इजी। x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। देख लो है कि नहीं। तो 4 और 4 से छोटा होल नंबर क्या होगा, 0 1 2 3 4, इक्वल है तो 4 को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लो, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 8, तो 3x ग्रेटर देन 8 प्लस 1 9, 3 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन 3 है, कौन कौन सा होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट इट गोज ऑन, चलता रहेगा। नंबर 3 देखिए, ये सब तो बहुत इजी है, ठीक है। अब 8 को उधर लिया तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 माइनस 8 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3। अब देख लो ध्यान से, माइनस साइन कैंसिल करना ही है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप। अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है। x लेस देन 3 भैया, तो 0 1 2 होगा, डन, सही है।
नेक्स्ट देखते हैं 7 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 7, सही है। माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 15/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। माइनस हाफ माइनस 7 क्या होता है? माइनस 15/2 होता है। माइनस साइन कैंसिल नहीं करना है। इसको मैं क्या करूंगा, -1 से पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 3x लेस देन इक्वल टू 15/2 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दो। 5/2 मतलब 2.5। 2.5 से छोटा अगर है आपका होल नंबर तो 012 है कि नहीं? बड़ा इजी था यार। नंबर 5 देखते हैं। x माइनस 3/2 लेस देन 3/2 माइनस x को एक तरफ लिया हो। x प्लस एक्स लेस देन 3/2 प्लस 3/2, सही है। तो ये हो गया 2x लेस देन 3/2 मतलब 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया। तो x क्या है? लेस देन 3/2 हो गया। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने बोथ साइड। तो 1.5 मतलब 1.5 से छोटा नंबर कौन सा है? होल नंबर 0 और 1 होता है। ये होता है भैया, वेरी इजी। चलो नंबर 6 देखते हैं। 18 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2। मेरा x पॉजिटिव है, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको उधर ही रहने दो। 18 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3x। ध्यान से देखिएगा। 20 लेस देन इक्वल टू 3x। तो 20/3 लेस देन इक्वल टू x, यानी 62/3 लेस देन इक्वल टू x आ गया। अच्छा, इस चीज को अगर कोई बंदा x ग्रेटर देन इक्वल टू 62/3 बोलेगा तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। a b से छोटा है, b a से बड़ा है कि नहीं? अब ग्रेटर देन 62/3 मतलब 62/3 से बड़ा नंबर क्या होगा? होल नंबर 7 होगा, 8 होगा, डॉट 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 गोज ऑन, है कि नहीं? तो ये था सम नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 4A कंसाइंस मैथमेटिक्स सेलिना। चलो सम नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 3 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 12 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सॉल्व द इनइक्वेशन। वेरी इजी। आप x को एक साइड में लेके आ जाओ और कांस्टेंट को एक साइड में। तो ये हो गया -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15। 3 से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। अब अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, कभी कैंसिल मत करना साइन, तो x क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 5। इनइक्वलिटी साइन चेंजेस। तो x लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर है ना। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही तो होगा मेरा, सही है। वेरी इजी। चल, ये तो था नंबर 5। नंबर 6 देखते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है कि इफ 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16, फाइंड नंबर 1 द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। जब x रियल नंबर हो तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। एक और पार्ट है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर होगा तब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा? वेरी इजी। पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो 25 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 16, तो -4x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 25 हो गया, यानी कि -4x लेस देन इक्वल टू -9। अब 4 से डिवाइड कर दो भैया, तो 2.25 हो गया, सही है। 9/4 या 2.25 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा ना, ठीक है। अब -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25, यानी x का जो वैल्यू है वो स्टार्ट ही हो रहा है 2.25 से। समझो बात को, रियल नंबर है मतलब 2.25 तो हमको लेना पड़ेगा। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा? 2.25, यही मेरा आंसर होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.25 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x का वैल्यू स्टार्ट ही हो रहा है 2.25 से, तो जहां से स्टार्ट होगा वो मेरा सबसे छोटा वैल्यू होगा, दैट इज 2.25। अच्छा, जब इंटीजर तो 2.25 इंटीजर है नहीं, इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा? इंटीजर होगा 3, यानी ये होगा मेरा आंसर। स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है, ठीक है, इस कंडीशन में वो आपका 3 होगा, सही है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 7 क्या दिया है। 7 में अगेन 4 पार्ट है। चलो, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, बोल दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सॉल्व -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -16। अरे भैया
4 से पहले डिवाइड कर लो, कर सकते हैं, और -1 से मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हैं। यानी x इज सच दैट x लेस देन इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही तो मेरा होगा सॉल्यूशन सेट। ये मेरा रिप्लेसमेंट सेट है जहां से x का वैल्यू आ रहा है। सही है। चलो पार्ट 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 20 सॉल्व कर लेते हैं। -3x लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 8 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 12, 3 से डिवाइड कर लो, -x लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। पहले 8 को उस साइड ले गए, सॉल्व किया, फिर 3 से डिवाइड किया। अब अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा ना, यानी x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही तो मेरा सॉल्यूशन सेट होगा भाई, और तो कुछ नहीं होगा ना। सही है। चलो ये सब तो इजी सम है ना। नंबर पार्ट 3 देखते हैं। 5 प्लस एक्स बाई 4 ग्रेटर देन x बाई 5 प्लस 9। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 9 है तो x बाई 4 माइनस एक्स बाई 5 ग्रेटर देन 9 माइनस 5 कर सकते हैं। 20 इज एलसीएम 4 5 टाइम्स 5 4 टाइम्स। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 80 24 टाइम्स। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट हो तो आराम से कर लो। 24 टाइम्स गिव्स यू 80, यानी x इज सच दैट x ग्रेटर देन 80 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही तो मेरा सॉल्यूशन है। सही है, देख लो। चलो पार्ट 4 देखते हैं। x प्लस 3 बाई 8 ग्रेटर देन x माइनस 3 बाई 5। सही। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने वही बोला है। इस केस में अगर आपका दोनों साइड में कांस्टेंट हो, ठीक है, तो 5 3 टाइम्स, या फिर 40 से मल्टीप्लाई करो ना दोनों साइड में। तो 40 से करोगे तो 8 5 टाइम्स कटेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 5x प्लस 15। इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा इधर, यानी 8x माइनस 24, या क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो। तो 5x माइनस 8x लेस देन माइनस 24 माइनस 15 माइनस 3x लेस देन माइनस 39। 3 से डिवाइड कर लो तो माइनस x लेस देन माइनस 13। अब x ग्रेटर देन 13 होगा, यानी x इज सच दैट x ग्रेटर देन 13 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 8 देखते हैं। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। 5 माइनस 2x लेस देन 5 1/2 माइनस 5/3x। x बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत इजी है, आप वेरिएबल को एक साइड में लिया और कांस्टेंट को दूसरे साइड में। यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई, तो -6x प्लस 5x। 5.5 माइनस 5 तो हाफ ही बचेगा। ठीक है, अभी हो गया आपका -x/3 लेस देन हाफ, सो -2x लेस देन 3 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो, अच्छा यहाँ पे छोड़ो ना, 3 को उधर ले आना, तो -x लेस देन 3/2 एक ही स्टेप में लिखो ना। अब क्या है, अब आपको नेगेटिव साइन हटाना, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो ये है -1.5 समझो बात को। इसके बाद वाला इंटीजर क्या है, -1 है, ग्रेटर देन -1.5, तो इसके बाद वाला इंटीजर -1 है, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, है कि नहीं इंटीजर। तो -1 इज योर आंसर। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे बोला है। चलो ब्रैकेट खोल दो, तो 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस x को एक तरफ लिया भैया। सही है, सो 3x लेस देन इक्वल टू 11, तो x लेस देन इक्वल टू 11/3 कितना होगा, 3 9, 3 2/3। अभी बताओ, बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो 3 2/3 के नीचे कौन सा होल नंबर है। 3 2/3 तो लेंगे नहीं, होल नंबर है नहीं। आपका 3 होगा, 2 होगा, मतलब आंसर होगा 3 2 1 0, लाइक दिस इट गोज ऑन। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या निकला आपका, 3 निकला ना, क्योंकि जितने सारे x के वैल्यू है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 3 से छोटा होगा। जितने सारे वैल्यूज ऑफ x है जो इसको
सेटिस्फाई कर रहा है वो -1 से बड़ा होगा, समझ रहे हो। चलो तो अब नंबर 10 देखते हैं। चलो नंबर 10 देखते हैं। 12 + 1 5/6x लेस देन इक्वल टू 5 + 3x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्व। देखो ध्यान से सेम करेंगे। अच्छा ये 1 5/6 मतलब 6 1 6 5 11 होता है, तो 11/6x इसको इधर लिया, लेस देन इक्वल टू 5 - 12 इसको इधर भेज दिया, साइन चेंज हो जाएगा। ये एलसीएम 6 हो गया, 11x - 6 1 टाइम 1 6 टाइम्स, तो ये 18x हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया -7x लेस देन इक्वल टू -42, सही है। 6 7 टाइम्स 42। अब 7 से डिवाइड कर दो, सही है, कर सकते हैं ऐसा। अब -1 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वलिटी साइन चेंज जाएगा, मतलब x इज सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही मेरा सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं भाई। बड़ा इजी था ये वाला। देखो अब ये थोड़ा सा अच्छा समझिए। यहाँ पे देखो दो इनइक्वलिटी साइन दिया हुआ है, मतलब ये आपका जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो हमें दो इनइक्वेशन मिलेगा। पहला क्या होगा, ये शुरू से लेके ये पूरा कवर करेगा ये इनइक्वलिटी तक, मतलब -5 लेस देन इक्वल टू 2x - ध्यान से देखना। और दूसरा वाला जो है यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड होगा, मतलब यू गॉट 2 इनइक्वेशंस। अब दोनों को पहले सॉल्व करो, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा ये तो पॉजिटिव है, इसको दे लिया ना, -5 + 3 लेस देन इक्वल टू 2x कर सकते हैं। तो -2 लेस देन इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड कर दो, -1 लेस देन इक्वल टू x। सही किया मैंने, देखो ध्यान से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x - x लेस देन इक्वल टू 2 + 3 तो x लेस देन 5, मतलब x का वैल्यू समझो, ध्यान से समझो। x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है, तो x का वैल्यू लेस देन 5 है। x का वैल्यू लेस देन 5 है, इसका मतलब क्या है, 4 3 2, समझ लो बात को, 4 3 2 डॉट 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 इट गोज ऑन, समझो बात। अच्छा -1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू x, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को देखता हूं तो -1 से स्टार्ट होगा, 2 -1 0 1 2 गोज ऑन, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि ये दोनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो, समझो बात को एक साथ। तो x का वैल्यू बोल दिया है कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ठीक है। x का वैल्यू बोल दिया लेस देन 5 है, तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे पुट कर देंगे तो -1 ही तक होगा ना, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, और ये 5 तक होगा, समझो बात को, 4 तक होगा, सॉरी। x का वैल्यू -1 से ज्यादा है, मतलब -1 0 1 2 3 4 तक जैसे हम पहुंचे, हम 5 लिखने गए तो हमको याद आया कि भैया x का वैल्यू तो लेस देन 5 है, समझ लो बात को। ये x का वैल्यू लेस देन 5 था, तो मैंने 4 3 2 1 करते गए -1, फिर -2 जैसे लिखने सोचा तो मैंने देखा एक और कंडीशन था मेरा कि x का वैल्यू -1 से ज्यादा है, इससे छोटा तो होगा नहीं, तो -2 हम लिख नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ हमें लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन को। देखो ध्यान से, हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखने का सिखा रहा हूं आपको। देखो x इज सच दैट -1 और 5, छोटा वैल्यू कौन सा है, -1 है, तो -1 लेस देन इक्वल टू x है, और x क्या है, लेस देन 5। देखो दोनों को एक साथ, मैंने दोनों कंडीशन को क्लब करके लिख दिया, बोथ द कंडीशंस आर प्रेजेंट ओवर हियर। और x क्या है भैया, इंटीजर है, हो गया, यही मेरा सॉल्यूशन सेट हुआ। देखो याद रखिए, जो स्मॉलेस्ट वाला है वो इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो बड़ा वाला है वो इधर लिखेंगे, बीच में x, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे देखो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। -1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 5, तो इसके बीच में अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वैल्यू क्या होगा, आंसर आपका -1 से स्टार्ट हुआ है, आपका ये सॉल्यूशन सेट है वो -1 से स्टार्ट हुआ, तो -1 0 1 2 3 4, यही होगा ना इंटीजर, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दो कंडीशन था, दोनों को एक साथ आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, समझिए बात को। ओके, -1 यानी x -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, लेकिन
5 से छोटा है, -1 के बराबर भी है एक्चुअली इस केस में। ठीक है, चलो कुछ और सम देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा। यही टाइप के सम्स बेसिकली ये लोग देते हैं एग्जाम में। चलो एक और सम देखते हैं। ये लास्ट सम है नंबर 12, जो इसी प्रकार का है, तो करेंगे तो एक अच्छा आइडिया मिलेगा हम लोगों को। नंबर 12 देखो, for x belongs to whole number find the solution of -1 less than equal to 3 plus 4x less than 23। अब देखो ध्यान से, आपका दो इक्वेशन होगा, पहला होगा -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x होगा, दूसरा क्या होगा 3 प्लस 4x लेस देन 23 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, -1 लेस देन इक्वल टू इधर लिया -3 लेस देन इक्वल टू 4x। x मेरा पॉजिटिव है तो क्यों छेड़खानी करें उससे हम। -4 लेस देन इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड कर दो, -1 लेस देन इक्वल टू x। ये मेरा निकल गया, मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा है या इक्वल है, समझो बात को। और यहां पे क्या है, यहां पे मेरा 4x लेस देन 2 -3, तो 4x लेस देन -1, सही कह रहा हम लोगों ने। -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x, ठीक है, तो -4 से डिवाइड कर दिया, -1, ठीक है, ये तो एकदम सही है। 3 प्लस 4x, अरे ये 23 था, तभी तो मैं बोलूँ, तो ये आ गया 20 आ गया, x लेस देन 5 आ गया। अब इन दोनों को क्लब करके लिखना है एक साथ। x का वैल्यू क्या है सॉरी, x का वैल्यू -1 से स्टार्ट होता है बट 5 से कम है, तो इन दोनों को जोड़ के कैसे लिखेंगे, देखो x इज सच दैट -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू क्या था भैया, होल नंबर। ये लिख सकते हैं हम लोग। x का वैल्यू -1 और 5 के बीच में होगा, -1 इंक्लूडेड ऑफ कोर्स। अच्छा, होल नंबर है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है भैया, तो आंसर आपका होगा 0 1 2 3 4, यही होगा ना। देखो इसके बीच में होल नंबर कौन सा है, -1 तो होगा नहीं, दो स्टार्टिंग फ्रॉम -1 बट होल नंबर तो है ही नहीं, -1 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन सेट है, डन। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।